गोपाल दास। गौम भैणी खान जिला गुरदासपुर के मूल निवासी गोपाल दास भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में 27 वर्ष जेल में बिताने के बाद वर्ष 2011 में पाकिस्तान से स्वदेश लौट वैसे 27 वर्ष पहले पाकिस्तान की सीमा में 2 किमी अंदर गिरफ्तार होने से पहले 25 वर्षीय गोपाल दास जॉर्डन जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पासपोर्ट और सारी तैयारी थी। मेरी एक रिश्तेदार वहाँ काम कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं कुछ वर्षों के लिए जाऊंगा, ड्राइवर के रूप में काम कमाऊंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा। उस समय गांव में कोई कार नहीं थी, लेकिन मुझे ड्राइवरी आती थी। वह बताते हैं, यह दावा करते हुए कि उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए एजेंसी से केवल 5 रुपए दिए थे और आश्वासन दिया गया था कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो परिवार की देखभाल की जाएगी। 63 वर्षीय गोपाल दास को पाकिस्तान में तब गिरफ्तार किया गया जब वह 25 वर्ष के थे। उन्हें सियालकोट, मुल्तान, मियांवाली और लाहौर जेल सहित पाकिस्तान की विभिन्न जेलों कैद रखा गया। उन्होंने खुलासा किया कि इस दौरान 38 और भारतीय कैदी जेल में बंद थे। रॉ सीक्रेट एजेंट्स, जिनमें से 9 जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे, वे 9 लोग थे: मकबूल हुसैन, अशोक कुमार, कुलदीप कुमार, धर्म सिंह, तिलक राज, सुजीत सिंह, रामराज एवं मोहम्मद फरीद, जो भारतीय मूल के थे और जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे। गोपाल दास ने कहा, जब मैं लाहौर जेल से निकले रहा था तो सभी कैद भारतीयों ने मुझे भारत सरकार के सामने अपना मामला उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि लगभग 11 साल तक उन्हें लाहौर के जेल अधिकारियों द्वारा जंजीरों से जकड़े हुए जेल में रखा और यहाँ तक कि वाघा बॉर्डर तक भी उन्हें होठों को बांध कर लाया गया। वर्ष 1990 से उनकी कमर और पैरों में लोहे की भिरी जंजीरों बंधी हुई थीं, जिन्हें 13 वर्ष बाद हटा दिया गया था। उस समय उन्हें बिना जंजीरों के साथ तालमेल बिठाने में समय लगा। लगभग 1 महीने तक उन्हें लगा जैसे उनके पैर ही नहीं हैं। गोपाल दास बताते हैं, सियालकोट में पहले 35 महीने की पूछताछ के बाद लगभग 4 साल मुल्तान जेल में रहा। फिर पंजाब के सबसे और अंत दूर के कोने में मियांवाली जेल लगभग 18 साल की लंबी अवधि और अंत में लाहौर में कुछ वर्षों की कैद। जेल के पहले कुछ महीने सबसे कठिन रहे, लगातार दर्द भरी। गोपाल दास। बेरहम पिटाई, टूटे जोड़ और हिलाने डुलने में या हल्की चीजों को उठाने में असमर्थता थी। प्रत्येक कैदी से पूछताछ और अकेले में बंद होने के कारण उन 35 महीनों तक गोपाल दास ने किसी से बात नहीं की। मैंने कई कैदियों को रात में दर्द से चीखते व चिल्लाते हुए सुना। यही वह समय था जब मैं पागल हो सकता था, वे बताते हैं। उन लंबे दिनों व महीनों में गोपाल दास दयालुता के एक कार्य को याद करते हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मेरे लिए 2 हिंदी उपन्यास हांगकांग के हत्यारे और एक पारिवारिक नाटक मेरी मौम सजा दो। मुल्तान जेल में गोपाल दास अन्य भारतीय जासूसों से मिले। रूपलाल, जो गुरदासपुर जिले से थे, 25 साल बाद सन 2000 में रिहा हुए। होशियारपुर से कश्मीर सिंह 2008 में 35 साल बाद रिहा हुए। और श्रीगंगानगर के रविंद्र कौशिक, जिनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु तपेदिक से हो गई थी। सन 1987 में मुल्तान से गोपाल दास ने अपना पहला पत्र को लिखा। हमने एक पेन व कागज की व्यवस्था की और पत्र को बिना टिकट के रॉ सीक्रेट एजेंट्स भेज दिया। वह याद करते हैं, पत्र घर पहुंच गया और चमत्कारिक रूप से उन्हें उत्तर मिल गया। पत्रों के भाव से उन्हें लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। गोपाल दास बताते हैं कि जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन 27 वर्षों में से कुछ भी नहीं बचा है। भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मुझे आजाद कर दिया गया तो मैं क्या करूंगा। वे कहते हैं, मैं केवल मुक्त होना चाहता था। गोपाल दास के भाई आनंदवीर ने वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके भाई को जुलाई 1984 में गिरफ्तारी किया गया था।
जब वह पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र भटक गए थे, उन्होंने सेंट्रल जेल में 27 वर्ष से बंद अपने भाई की रिहाई के लिए अदालत से सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की। 15 मार्च 2011 को न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की एक बेंच ने गोपाल दास को रिहा करने के लिए सीधे पाकिस्तान सरकार से अपील करने का अनैच्छिक कदम उठाया। हम पाकिस्तान के अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि उन पर हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने इस मामले में वह सब कुछ किया है जो वे कर सकते थे। हालांकि यह हमें पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुरोध करने से नहीं रोकता है कि याचिकाकर्ता की